हाँ, तो आज हम लोग कंपटीशन क्लास में रीजनिंग, कंपटीशन क्लास का रीजनिंग एक विषय है जिसका पूरा नाम हम बताए थे जीआई, जनरल इंटेलिजेंसी। उसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, रीजनिंग। कंपटीशन में भी एक भाग है, जैसे मैथ हुआ, उसी तरह रीजनिंग भी एक विषय है, एक सब्जेक्ट है रीजनिंग। इसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 हो गया, जिसका नाम क्या था, कोडिंग एंड डिकोडिंग। याद करो, तो चैप्टर 1 का कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ा दिए। अब हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 2, लेसन 2, रीजनिंग का जीआई, जो रीजनिंग या जीआई बोलो, उसका चैप्टर 2 का नाम क्या है? उस चैप्टर 1 का नाम क्या था, कोडिंग एंड डिकोडिंग, लेकिन चैप्टर 2 का नाम क्या है, एनालॉगी टेस्ट। ANALOGY, एनालॉगी टेस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, सादृश्य परीक्षा। अब बोलोगे सर हमें सादृश्य मैंने नहीं समझ में आया, हमें एनालॉगी मैंने नहीं समझ में आया, इंग्लिश वर्ड भी नहीं समझ में आया, उसका हिंदी जो वर्ड है सादृश्य, ये भी समझ में नहीं आया। आएगा समझ, समझाने तो बैठे हैं, घास लिए बैठे हैं। तो चलिए, सादृश्य या एनालॉगी का मतलब क्या होता है, मैचिंग। मैचिंग समझ आता है? हाँ, मैचिंग मतलब इसके जैसा क्या होगा। मैचिंग कहने का मतलब, जैसे हम मैचिंग नहीं सुना रहा है, पर्यायवाची का नाम सुने, पर्यायवाची शब्द। हाँ, पर्यायवाची मतलब जैसे आग, आग को और एक किस शब्द में, आग को और एक क्या शब्द में बोला जा सकता है, बोलो आग का एक और शब्द, अग्नि। तो ये हो गया सादृश्य। आग है तो आग का मतलब अग्नि भी बोल सकते हो। तो सादृश्य का मतलब क्या होता है, मैचिंग करना है। मैचिंग माने मिलाना है। तो हम जो मुंह से बोल रहे हैं शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देंगे तो अच्छा समझ में आएगा, तो समझ में आएगा, देखिएगा। तो आज हम लोग रीजनिंग चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, एकदम पहला पार्ट 1। चैप्टर 2 का पार्ट 1 ये बताने जा रहे हैं। जैसे यहां देखिएगा, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। जैसे हम लिखा हुआ है अनाज, क्या लिखे हैं, अनाज। अनाज ये क्या है, अनुपात या इस्टू। अनाज अनुपात भंडार गृह, ठीक है। समानुपात जल अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क में बताना होगा, एक क्वेश्चन मार्क है ना, पर यहां पर बताना होगा क्या होगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं। अनाज अनुपात भंडार गृह, गृह माने घर, हाँ, भंडार गृह। अनाज अनुपात भंडार गृह, तो समानुपात जल अनुपात क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि पहले आप इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। पहले अनाज और भंडार के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या स्थापित, संबंध, दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करिए। तो अनाज और भंडार गृह में क्या संबंध बता सकते हो, बताओ जरा। हाँ, एकदम सही बोली है कि अनाज को भंडार घर में, भंडार घर में स्टोर रूम, अनाज को भंडार घर में सुरक्षित रखा जाता है। तो दोनों का कुछ ताल्लुकात हुआ, ताल्लुकात माने कुछ मैचिंग किए, कुछ दोनों के बीच संबंध स्थापित किए। क्या कि अनाज को भंडार घर में सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन ऐसा फेंक दे, जहां का लेके हुआ खा,
यहां पर ताल्लुकात क्या हो रहा है पहले बताओ। अनाज को भंडार घर में क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। उसी तरह बताओ जल को कहां पे सुरक्षित रखा जाता है। तो डरने की बात नहीं है, ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन देख के मानना है। इसमें क्या करना, ऑप्शन देख के मानना। जैसे हम बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, नदी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, पीना। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, बांध। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, नहर। ऑप्शन नंबर ई में क्या है, वर्षा माने बारिश। तो तुम्हारे पास कौन ऑप्शन है, इस पांचों में से यहां पर भराएगा। तो पहले बताओ इन दोनों का ताल्लुका समझ आ गया, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कर दिए। क्या, अनाज को भंडार घर में सुरक्षित रखा जाता है, अनाज को भंडार घर में रखा जाता है। तो जल को कहां सुरक्षित रखा जाता है, ताल्लुका समझो इन दोनों का ताल्लुका। अनाज को भंडार घर में सुरक्षित रखा जाता है, तो जल को कहां सुरक्षित रखा जाता है, नदी में, पीना में, बांध में, नहर में, वर्षा में। जल को कहां सुरक्षित रखा जाता है, बांध। वेरी गुड, बांध होगा सही जवाब। अरे बांध नहीं समझता है, बांध पुल का बांध बनाया था, बोलो डैम क्यों बनाया था, ताकि पानी को हम सुरक्षित रखेंगे। पानी बाद में हमारा काम देगा, घर घर में पानी जाएगा। बांध इसलिए बनाया था पानी को, जल को सुरक्षित रखने के लिए। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भंडार घर में रखा जाता है, तो जल को सुरक्षित रखने के लिए बांध बनाया जाता है। वाह, इसी को कहते हैं सादृश्य। मतलब इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करो तो इसके बाद वाला संबंध ऑटोमेटिक निकल जाए। ये समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, इतना हड़बड़ी नहीं है, आराम समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या देते हैं, ध्यान दीजिए। बर्फ अनुपात पानी समानुपात ठोस अनुपात, क्वेश्चन मार्क यहां पर भरना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखो पहले, ऑप्शन नंबर ए पदार्थ, पहले हम ऑप्शन दे देते हैं तब समझाते हैं। ऑप्शन ए है पदार्थ, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी घोल, ऑप्शन डी तत्व, ऑप्शन ई यौगिक। चलिए कब लिखे, 5 ऑप्शन दिए। चलिए पहले क्या बोले थे, एनालॉजी टेस्ट में क्या बोले थे, पहले इस सामने वाले इन दोनों के बीच क्या स्थापित करो, संबंध। पहले इन दोनों के बीच एक रिलेशन निकालो, बर्फ और पानी के बीच एक रिलेशन निकालो। रिलेशन समझ आ रहा है? पहले इन दोनों के बीच रिलेशन अगर निकल गया तो ठोस का भी रिलेशन निकल जाएगा। तो जैसे हम क्या बताएंगे, ध्यान दो, बताओ इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, कौन बताएगा? वेरी गुड, आइडिया है ना कि बर्फ को पिघलाएंगे तो पानी बनेगा। देखो संबंध निकला कि नहीं निकला? पहले इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करो तो आगे वाला का संबंध ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसका संबंध स्थापित कर दिए, इसका संबंध पता लगा लिए, तो इसका भी संबंध आराम से पता लगा दोगे। बोलो फिर से बताओ, बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, निकला कुछ निकला? बर्फ पिघलता है तो पानी बनता है। तो ठोस पिघलता है, कोई ठोस चीज पिघलेगा तो का बनेगा? पदार्थ, द्रव, घोल, तत्व, यौगिक। क्या बोलोगे, आइडिया बोलो? हाँ, ठोस। बर्फ पिघलता है तो पानी बनता है, बर्फ पिघलता है तो पानी बनता है। तो ठोस पिघलेगा, ठोस कोई ठोस है, जैसे मान लो बर्फ,
बर्फ भी तो एक ठोस है, उसको हम पिघलाएंगे तो कौन सी बनेगा? द्रव। तो कोई भी ठोस चीज को पिघलाए तो क्या बनेगा? द्रव। पदार्थ होगा नहीं, घोल होगा नहीं, तत्व होगा नहीं, होगी द्रव होगा। सोचना पड़ेगा, आइडिया लगाओ। अच्छा ये बताओ, ठोस, ठोस माने क्या? सॉलिड। तो कोई सॉलिड चीज, लोहा हो, चांदी हो, ये सब ठोस है ना? लोहा, सोना, चांदी, ये सब ठोस है ना? अब इसको हम गर्म करेंगे, आप पिघलाएंगे तो कौन सी बनेगा? लिक्विड। द्रव मैंने कहा होता है लिक्विड। तो ठोस को गर्म किया तो लिक्विड बना, बर्फ को गर्म किया तो पानी बना। तो इन दोनों का ताल्लुकात से इन दोनों का ताल्लुकात मिल गया। इसी को कहते हैं एनालॉगी टेस्ट। माने बहुत ही लॉजिक है इसमें, बड़ा ही दिमाग का काम है। जोन तो भूमचाल मारने से नहीं होगा। भूमचाल मार दिए हो गया, तो बोल बम नंबर गम। बोलो समझ आया? क्या बोले? बोलो। सामने वाला का संबंध स्थापित किए, बगल वाला का संबंध निकल गया। उतारिए।